बजट नहीं है तो जाति आधारित जनगणना मत करो, लेकिन जिस तरह से नोटबंदी का ऐलान आधी रात को करते हो, अब कोरोना के लिए आकर के ताली और थाली बजाने का बेवकूफी का हक पार करते हो, उसी तरह एक जायज काम कर दो। भारत की दरिद्रता, भुखमरी, कुपोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नानाचार, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, जितने वाद विवाद है वो जाति की वजह से है। आप फुल पावर में है, इतने गए पक्ष विपक्ष फुल पावर में है, तो जाति खत्म कर दो, वरना एक से एक बजा देंगे, न रहेगा 5 बजे की बातचीत। माननीय निष्कांत साहब का इंतजार है, सांसदों कांग्रेस सेवा दल के रूप में वहां भी देखा हूं नौटंकी, तो मैं उन लोगों का नौटंकी से वाजिब हूं। और वो जो ईवीएम के नाजायज पैदाइश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो आज का इंडिया, पूर्व का यूपीए और इनका असली सहयोगी एनडीए, ये दोनों लोगों की दलाली नाजायज तौर से ईवीएम से चुनकर आए वे सांसद कर रहे हैं, वो सचेत हो जा भविष्य में। अभी जितेंद्र भाई यदि हमारा शोषण जातिगत आधार पर हुआ है तो हमको आरक्षण भी जातिगत आधार पर मिलना चाहिए। आप हमको हमारे आबादी के अनुपात पर, शिक्षा या रोजगार पर, शासन प्रशासन पर, सरकार और सत्ता पर आप हमको हमारी जाति आधारित जनगणना करा दीजिए और हमको हमारा हक दे दीजिए। सबर बोल रहे हैं, आप हमारा हक खा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप हमारी आबादी के, हमारी जाति गणना करा दो। ये हमने माना कि हमें गुलाम भारत में हमारे देश के ऊपर कर्ज नहीं था, लेकिन आज करोड़ों करोड़ों लाख करोड़ों कर्ज हो गया है। मोदी जी के सामने प्रॉब्लम है कि ये कर्ज का कटोरा लेकर के देश चला रहे हैं। तो अगर उन्हें जात जनगणना के लिए परेशानी आ रही है इनकम का, और विपक्ष का सशक्त जो दावेदार बन करके उनके सामने बहोरी बटोरते हैं, नौटंकी करते हैं, बहुत करीब से उनके 26 अकबर रोड में मैं कांग्रेस सेवा दल के रूप में वहां भी देखा हूं नौटंकी, तो मैं उन लोगों का नौटंकी से वाजिब हूं। और वो जो ईवीएम के नाजायज पैदाइश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो आज का इंडिया, पूर्व का यूपीए और इनका असली सहयोगी एनडीए, ये दोनों लोगों की दलाली नाजायज तौर से ईवीएम से चुनकर आए वे सांसद कर रहे हैं, वो सचेत हो जा भविष्य में। अभी जितेंद्र भाई ने कहा, अपील किया, अनुरोध किया है विकास चौधरी से, अब ऐसे काम बनने वाला नहीं है चौधरी साहब। हमारी तो राय है ये अब सांसदों का ही घर घेर लिया जा, उन्हें निकलने ना दिया जाए जब तक हम उनका समर्थन करते हैं। और मैं ये विश्राम साहब से भी ऐलान करना चाहता हूं कि हम लोग तो कोरोना में किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम का मुद्दा लेकर के गए हैं। उस कोरोना में भी हमने उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों के 18 बड़े जिले के 18 गांव में फूस लगी थी, वहां भी हमने टेलर दिखाया है। तो ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ है, और भारत मोर्चा का आर्थिक संगठन होने की वजह से पूरे देश में फैला है। मोदी जी, राहुल गांधी जी और आपके जो पार्षद है, वो लोगों सहित आपको सचेत करना चाहता हूं कि आपके पास बजट नहीं है तो जाति आधारित जनगणना मत करो, लेकिन जिस तरह से नोटबंदी का ऐलान आधी रात को करते हो, अब कोरोना के लिए आकर के ताली और थाली बजाने का बेवकूफी का हक पार करते हो, उसी तरह एक जायज काम कर दो। भारत की दरिद्रता, भुखमरी, कुपोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नानाचार, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद,
जितने वाद विवाद है वो जाति की वजह से है। आप फुल पावर में है, इतने में पक्ष विपक्ष फुल पावर में है, तो जाति खत्म कर दो, वरना एक से एक बजा देंगे, न रहेगा पास न बजेगी बांसुरी। माननीय मेषराम साहब का इंतजार है, सांसदों का घर गिराने का आदेश दे, यही समर्थन में जिन का मैं भी अपील करता हूँ आज ही। मुलायम काशी राम, शरद मुलायम राम विलास, शरद मुलायम कपरी ठाकुर, शरद मुलायम जगदा बाबू। बहुजन समाज में जन्मे सभी राजनेताओं, समाज सुधारक, संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विकास चौधरी पटेल साहब को कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, कार्यक्रम का संचालन कर रहे एवं हमारे सामने बैठे हुए सभी बहुजन समाज के साथियों को मैं इंद्रजीत सिंह का पुत्र दिग्विजय सिंह पटेल आप सभी को क्रांतिकारी सलाम करता हूं, जय भीम करता हूं, जय समाजवाद करता हूं। 90 है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। जब मंडल का दौर चला था 90 के दशक में मेरे पापा जी आया करते थे मंडल मसीह शरद यादव जी के नेतृत्व में, जंतर मंतर में धरना दिया करते थे, प्रदर्शन किया करते थे, रैलियां निकाला करते थे। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित विकास कुमार चौधरी पटेल साहब के नेतृत्व में आप सबके बीच में आया हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सवर्णों का अंधा लगना गूंगा बहरा भी आरक्षण का विरोध कर रहा है, और हमारा पढ़ा लिखा IAS IPS डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मास्टर, प्रोफेसर मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं और सवर्णों को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मंदिर की ओर जाने वाली भीड़ जिस दिन विद्यालय की ओर जाने लगेगी उसी दिन सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय काशीराम साहब जी ने कहा था हमारी लड़ाई मंदिर में जाने की नहीं, संसद में जाने की होनी चाहिए। आज जाति आधारित जनगणना की लड़ाई लड़ रहे माननीय विकास कुमार पटेल साहब, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात सवाल आपको बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि यदि हमारा शोषण जातिगत आधार पर हुआ है तो हमको आरक्षण भी जातिगत आधार पर मिलना चाहिए। आप हमको हमारे आबादी के अनुपात पर, शिक्षा या रोजगार पर, शासन प्रशासन पर, सरकार और सत्ता पर आप हमको हमारी जाति आधारित जनगणना करा दीजिए और हमको हमारा हक दे दीजिए। सवर्ण बोल रहे हैं, आप हमारा हक खा रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं आप हमारी आबादी की, हमारी जाति जनगणना करा दो। जितनी हमारी आबादी है, लोकसभा से लेकर पंचायती राज तक और सुप्रीम कोर्ट से लेकर चपरासी तक, आप हमको हमारे आबादी के अनुपात पर अधिकार दे दीजिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग बोलेंगे, हम सुनेंगे। आप सबने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बोलने का मौका दिया संचालक महोदय ने, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी बात के साथ या तो ब्राह्मणों ने या फिर उनको दिमाग में